दादाजी, आप हमें 2020 के बारे में बताइए ना। हाँ, वो साल, वो बड़ा ही शांत साल था। न उस समय कोई पॉल्यूशन था, न भीड़, न स्कूल, न कॉलेज और न ही कहीं जाने की जल्दी। सारा दिन बस घर में पड़े रहो। वो समय बड़ा ही अजीब था। चाइना ने पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो हिस्ट्री में पहली बार 1 साल से ज्यादा टिका। उस प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 1 साल की छुट्टी दे दी और शायद अब दूसरी छुट्टी भी लगने ही वाली है। मगर 2020 यानी कोरोना के पहले साल में स्टूडेंट्स काफी खुश थे। ना होमवर्क, ना प्रोजेक्ट और ना ही टेस्ट। मगर इनकी खुशी सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने तक ही थी। मगर एक चीज की खुशी अभी तक है कि एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आखिर क्या हिस्ट्री है कोरोना की जो आने वाले स्टूडेंट्स के हिस्ट्री और साइंस के टॉपिक को बढ़ाने वाला बनेगा? तो इसकी 2 कहानियां हैं। पहली जो चमगादड़ से आती है और दूसरी काफी खतरनाक है। तो पहले बात करते हैं चमगादड़ से आने वाले की। तो क्योंकि चाइना के लोग नॉर्मल खाना खाते खाते बोर हो गए थे, तो इसलिए उन्हें कुछ तूफानी करना था। तो उन्होंने हर वो जिंदा चीज जो चल सकती है खाना शुरू कर दिया। नहीं, इस कैटेगरी में ह्यूमंस नहीं आते। या शायद कहीं चाइना में ह्यूमन पॉपुलेशन घटने का यही कारण तो नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने कुछ भी खाना शुरू कर दिया, तो जो बीमारियां वो जानवर अपने पास तक रखते थे, चाइनीज लोगों ने उन जानवरों के साथ साथ उन बीमारियों को भी ले लिया। तो 2019 के किसी महीने में वुहान में एक आदमी के मन में आया, वो जी बिंगान हीन वो लियो, मतलब कि मैं बिस्कुट खाते खाते बहुत बोर हो गया हूँ और मुझे कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है जो 4 पैर पर चलता हो, जो सफ़ेद रंग का हो, जिसके 2 बड़े बड़े कान हो और आगे की तरफ 2 बड़े बड़े दांत हो और जिसे गाजर खाना बहुत पसंद हो। अरे हाँ, समझ गया, मैं चमगादड़ का सूप पीऊंगा। और इस तरह उसने अपने पास के रेस्टोरेंट में जा करके वहाँ एक चमगादड़ का सूप ऑर्डर किया। और जिस चमगादड़ को वो गर्म पानी में नहलाने वाले थे वो थोड़ा बीमार था, और गर्म पानी में नहाने के बाद जब उस आदमी ने उस पानी को पिया तो वो बीमारी उस आदमी की बॉडी में घुस गई। और फिर अरे ये कहाँ आ गया, ये घर तो काफी बड़ा है, यहाँ मैं अपना टीवी रखूंगा और वहाँ वॉशिंग मशीन। तुम कौन हो? पहली बार देखा है तुमको। क्या तुम्हें ब्रेन ने भेजा है? हाँ, ब्रेन ने भेजा है। झूठ, ब्रेन ऐसा काम नहीं करता। मैं तो तुम्हें फंसा रहा था और तुम फंस गए। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी वाइट ब्लड सेल ही हूँ, चमगादड़ के पास से आया हूँ। तो तुम इतनी जल्दी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं एडवांस हूँ ना। मुझे तुम पर शक हो रहा है। मैं चमगादड़ों के वाइट ब्लड सेल से बात करता हूँ। ठीक है। और फिर इस तरह कोरोना ने उस पर्सन की बॉडी पर कब्जा कर लिया और उस पर्सन के थ्रू वो एक एक करके बाकी लोगों पर भी मल्टीप्लाई करता हुआ कूदने लगा। और कुछ ही समय में उसने पूरे वुहान के लोगों को अपने कब्जे में कर लिया और वुहान से ये पूरे चाइना में फैल गया। और चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि इस वायरस को पूरी दुनिया में ना पता चलने दे, इसीलिए उन्होंने किसी भी कंट्री को कुछ नहीं बताया और खुद से ही उस वायरस का एंटीडोट बनाने लगे। मगर चाइना को एहसास हो गया था कि हमने ये पहली चीज बना ही ली है जो काफी समय तक टिकेगी, और इसी कारण से उन्होंने अपने हाथ भी खड़े कर दिए। और क्योंकि चाइना का माल हर जगह जाता है तो धीरे धीरे वायरस भी पूरी कंट्री में फैल गया। और जब कई देशों के साइंटिस्ट ने देखा कि ये नया वायरस तो पूरी दुनिया में फैल गया है, तो सभी साइंटिस्टों के बीच एक चीज की होड़ लग गई कि इसका नाम कौन रखेगा। तो वायरस का नामकरण करने के बाद जब साइंटिस्ट ने इसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये तो चाइना का माल है। और जब चाइना को पता लगा कि सभी दुनिया को पता लग गया है और छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने वो किया जो उन्हें काफी टाइम पहले कर देना चाहिए था, यानी लॉकडाउन। और चाइना से तू मैं करने के बाद सभी दुनिया के साइंटिस्ट इसका एंटीडोट निकालने में लग गए। मगर जैसे कि ह्यूमंस और वायरस का पुराना रिश्ता है, उसी को फॉलो करते हुए हम एंटीडोट नहीं बना पाए। तो अगर तुम इस जोक को नहीं समझ पाए तो मैं बता दूं कि आज तक हम जितने भी वायरस से लड़े हैं, हम कभी भी उनका एंटीडोट नहीं बना पाए। हमने बस वैक्सीन बनाया है जो कि वायरस का ही एक पार्ट होता है, मगर अच्छा वाला। तो ये तो थी वो कहानी जो नॉर्मली सब जानते ही है। मगर एक कॉन्स्पिरेसी ये भी बोलती है कि चाइनीज गवर्नमेंट एक बायोलॉजिकल वेपन बना रही थी। और तो कैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है डॉक्टर? बहुत ही बढ़िया सार्जेंट, ये वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये बहुत जल्दी फैल सकता है। हाँ, इस वायरस के सहारे चाइना पूरी दुनिया में राज करेगा। हा 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 हा। नहीं।
तो क्योंकि चाइना ने वायरस तो बना लिया था मगर किसी कारण से वो लीक हो गया, और इस बात को छुपाने के लिए कि वो एक बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार है, वहां की गवर्नमेंट ने ये इल्जाम चमगादड़ और उस पर्सन पर डाल दिया। तो ये तो थी 2020 की वायरस की कहानी। मगर क्या तुम्हें 2020 की एक और बात पता है कि पूरे दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर कुछ अजीब मोनोलिथ देखे गए थे जो कुछ समय बाद अपने आप ही गायब हो गए, और साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये मोनोलिथ्स अर्थ के नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि हम जल्द ही असली जादू को देख पाएंगे। तो हम आ गए अपने वीडियो के एंड में, और एंड में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा जो मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर 1K। और जो भी मैंने कुछ बताया है उस पर मैंने बहुत ही मेहनत करके 2 मिनट तक रिसर्च किया विकिपीडिया पे, और तब जाके मैंने आपको ये बताया है। और बात रही मोनोलिथ्स की, तो हाँ ऐसा सच में हुआ है, और उनमें से एक मोनोलिथ इंडिया में भी विजिट करने आया था। मैं जगह का नाम भूल गया हूँ, और मैं बहुत आलसी हूँ कि मैं अपने फ़ोन पे अभी गूगल करके आपको बता सकूँ, तो गूगल आप खुद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये वीडियो मुझे पता है कि थोड़ी ज्ञानवर्धक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी ज्ञान भी ले लेना चाहिए। तो इसी नोट नहीं, तो इसी डॉलर पे, डॉलर महंगा चल रहा है इसीलिए, तो इसी डॉलर पे पीस।